किसी हादसे की सबसे घटिया रिपोर्टिंग कैसे करनी है, कैसे बड़ी होशियारी से सबसे पहले और सबसे तेज के नाम पर सरकार को बचाया जाता है। गोदी मीडिया के एंकरों और संपादकों ने एक बार फिर उसका जीता जागता प्रमाण गुजरात के मोरबी की रिपोर्टिंग में दे दिया। लेकिन आज मैं आपको मिलवाऊंगी एनडीटीवी के एक ऐसे रिपोर्टर से जिसने चित्रा त्रिपाठी सहित तमाम गोदी चैनलों को एक तरह से आईना दिखा दिया और बता दिया कि पत्रकारिता के नाम पर भोंडापन अब नहीं चलेगा। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि इतवार शाम को ही गुजरात के मोरबी में पुल टूटने की खबर आ गई थी। टीवी चैनलों को समझ में आ गया था कि उनके आका के गुजरात में ये खबर उनके आका को राजनीतिक नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए खबर को एक लाइन में दिखाकर खत्म करने की कोशिश की गई। लेकिन हमारे जैसे डिजिटल मीडिया के पत्रकारों ने जब हादसे की गंभीरता को आपके आगे रखना शुरू किया, बीजेपी की डबल इंजन सरकार से सवाल पूछने शुरू किए, तो बड़ी मजबूरी में इन टीवी चैनलों के संपादकों को होश आई और इन्होंने अपने स्टार एंकरों को हादसे की जगह भेजना शुरू कर दिया। उन्हीं में से एक थी चित्रा त्रिपाठी। दोस्तों, जैसे ही कल प्रधानमंत्री मोदी घायलों से अस्पताल में मिलने की रस्म अदायगी करके लौटे, चित्रा त्रिपाठी सहित तमाम रिपोर्टर्स ने उन लोगों के मुंह में माइक घुसाकर पूछना शुरू कर दिया, पीएम आपसे मिलकर गए हैं, क्या आप संतुष्ट हैं? ये वो लोग हैं, किसी का पैर टूटा था, किसी का हाथ टूटा था, किसी का परिचित बीमार था, किसी का परिचित घायल था और कुछ लोगों ने अपने अपनों को खो दिया था। उनसे प्रधानमंत्री मिलकर गए थे। उनसे इन गोदी चैनलों के रिपोर्टर पूछने लगे कि भाई आप संतुष्ट हैं? चित्रा त्रिपाठी ने भी यही पूछा एक महिला से। चित्रा त्रिपाठी सहित तमाम रिपोर्टरों को लगा कि उनकी तरह वो महिला भी सरकार की जी हजूरी करेगी, मोदी जी की महानता के गुण गाएगी। लेकिन हो गया उल्टा। अस्पताल के बेड पर लेटी महिला ने चित्रा त्रिपाठी के माइक पर कह दिया, हमारी तो प्रधानमंत्री सुने भी नहीं, हम संतुष्ट नहीं हैं। जवाब सुनते ही चित्रा त्रिपाठी के समझ में आ गया कि उनके साथ तो लाइव खेल हो गया। आका के खिलाफ अगला शब्द निकलता उससे पहले ही चित्रा त्रिपाठी वहां से निकली और दूसरे पेशेंट के पास पहुंच गई, बिना ये सवाल करे कि वो महिला जो लेटी थी, उनके सवाल के जवाब में उस महिला ने चित्रा त्रिपाठी को बोला कि वो संतुष्ट नहीं है। उस बात को उन्होंने आगे एलोबरेट नहीं किया और दूसरे पेशेंट के पास पहुंच गई वही सवाल लेकर। दोस्तों, ये है गोदी एंकरों की रिपोर्टिंग, जो कि ही इसलिए जाती है कि बस माहौल बनाया जाए, माहौल अपने आका के लिए और रहा सहा खुद अपने लिए। दोस्तों, टीवी के इन तमाम एंकरों के बीच एनडीटीवी के इस एंकर से मिली है अंकित त्यागी, जिन्होंने सबसे पहले अस्पताल के अंदर मोदी जी के आने से पहले कैसे रंगरोगन किया जा रहा है, दुल्हन की तरह अस्पताल को सजाया जा रहा है जैसे पता नहीं यहाँ दिवाली हो रही होगी। दोस्तों, अंकित त्यागी ने रातों रात रखे गए वाटर प्यूरिफायर की भी कलई खोल दी, जो उस अस्पताल में मोदी जी को दिखाने के लिए रख तो दिया गया था, लेकिन उसका कनेक्शन नहीं किया गया, पानी नहीं आ रहा था उससे। अंकित के बाद डिजिटल के कई पत्रकारों ने ऐसे ही टीवी के गोदी एंकरों से हटकर उसी अस्पताल में उन्हीं एंकरों की मौजूदगी में अस्पताल की कलई खोल दी और इससे स्थानीय प्रशासन के पैरों तले जमीन खिसक गई। ठीक चुनाव से एक महीने पहले मोदी जी के गुजरात मॉडल की और छीछालेदर ना हो, इसलिए प्रशासन ने पूरी की पूरी मीडिया की अस्पताल में एंट्री बैन करवा दी। सोचिए, कभी भी इस देश में ऐसा होते आपने सुना है कि किसी हादसे में घायल अस्पताल में रहे हुए लोगों को, जिस अस्पताल में घायलों को रखा गया है, वहां मीडिया की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई हो? ये है गुजरात मॉडल। और बेचारे ये गोदी एंकर और संपादक खुद की ऐसी बेइज्जती पर चूं नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर भगवान न करे गलती से ये सब कुछ किसी गैर बीजेपी राज्य में हुआ होता ना, जहां या तो कांग्रेस की सरकार है या किसी और दल की सरकार है, ये सारे के सारे एंकर उसी अस्पताल की छत पे खड़े होकर नाच रहे होते और स्क्रीन के नीचे पट्टी में चल रहा होता, क्या मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे, क्या राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लागू कर देना चाहिए। हादसे के 48 घंटे बाद अपना सारा काम निपटाकर पीएम के आने के पहले अस्पताल को दुल्हन की तरह सजाया गया, यहां तक कि सड़क तक रातों रात बना दी गई। इन सवालों को पूछने की इन एंकरों की हैसियत नहीं है। अरे, इनमें से कुछ तो इतनी बेशर्मी पर आ गए कि खुलेआम ये तक कह गए कि हादसे में जो लोग मरे हैं, खुद ये लोग अपनी मौत के लिए जिम्मेदार हैं। क्या आपको भी लगता है कि ये चैनल वाले अब बेशर्मी की हद पार कर चुके हैं?